तो स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। मेरा नाम है आशीष और आज मैं आप लोगों को NCERT क्लास 9th का मैथ का चैप्टर 14 का प्रश्नावली 14.4 का उदाहरण बताने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उदाहरण नंबर 10 क्या कहता है, 5 व्यक्तियों से यह पूछा गया कि पिछले एक सप्ताह में कितने घंटे सामाजिक कार्य किए। तो उन लोगों का कहना था क्रमशः 10, 7, 13, 20 और 15 घंटे। 5 व्यक्तियों से यह पूछा गया कि आप कितने घंटे सामाजिक कार्य किए। तो उन लोगों का कहना था कि 10, 7, 13, 20 और 15 घंटे। इन आंकड़ों का माध्य ज्ञात करें। क्या कहता है प्रश्न में, ये जो आंकड़ा आपको दिया गया है ना, इसका माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है योग बट्टा कुल संख्या, यानी प्रेक्षणों का कुल योग बट्टा प्रेक्षणों की कुल संख्या। तो सुनिए कैसे बनाएंगे इसको, माध्य निकालना है ना। तो माध्य निकालने का फॉर्मूला होता है, माध्य बराबर होता है योग बट्टा कुल संख्या, योग बट्टा कुल संख्या। माध्य निकालने का फॉर्मूला होता है योग बट्टा कुल संख्या। तो देखिए ये दिया गया है आंकड़ा 10 प्लस 7 प्लस 13 प्लस 20 प्लस 15, 20 प्लस 15। देखिए ये जो आंकड़ा दिया गया उस सब का योग, तो 10 प्लस 7 प्लस 13 प्लस 20 प्लस 15 और जितना संख्या है ना उससे उसमें भाग दे देना है। तो कितना संख्या है जो गिनिए, 1 2 3 4 5, 5 गो संख्या है तो 5 से भाग दे देंगे। माध्य निकालने का फॉर्मूला होता है सबको जोड़ दीजिए और जितना संख्या उतना से भाग दे दीजिए। तो जोड़िए कितना होगा, 5 0 5 3 8 0। तो कितना हो जाएगा 5 0 5 3 8 7 15 का 5 हासिल कितना होगा 1। उसके बाद है 1 1 2 1 3, 3 2 5 और 1 6, 65 बट्टा 5। इस सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 65 और बट्टा में 5। तो 5 से काटिए, 5 1 5, 6 में से 5 घटेगा 1, 1 पर 3 15, 5 तिया 15। तो कितना हो जाएगा 13 आंसर। तो हमको निकालना क्या था, माध्य। माध्य निकालने का फॉर्मूला होता है योग बट्टा कुल संख्या। इस सबको जोड़ के जितना संख्या था उतना से भाग दे दिए तो कितना निकल गया माध्य 13। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर उदाहरण नंबर 10 है, एक विद्यालय की 9वीं कक्षा के 30 विद्यार्थियों ने निम्नलिखित अंक प्राप्त किए। 30 विद्यार्थी है जो अंक प्राप्त किया किसी टेस्ट या परीक्षा में। इन आंकड़ों का माध्य ज्ञात करिए। माध्य ज्ञात करना है, आंकड़ा आपको दिया गया है तो माध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है योग बट्टा कुल संख्या। तो सुनिए माध्य निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, माध्य बराबर होता है योग बट्टा कुल संख्या, योग बट्टा कुल संख्या। तो योग जो आंकड़ा दिया गया है ना, इन सभी आंकड़ा का योग। तो देखिए योग कैसे निकलेगा, 10 प्लस 20 प्लस 36 प्लस 92 प्लस 95 प्लस 40 प्लस 50 प्लस 56 प्लस 60 प्लस 70 प्लस 92 प्लस 88। ये जो आपको आंकड़ा दिया गया है ना उस सबको जोड़ना है। तो 88 हुआ, उसके बाद देखिए प्लस 80 प्लस 70 प्लस 72 प्लस 70 प्लस 36 प्लस 40 प्लस 36 प्लस 40 प्लस 92 प्लस 40 प्लस 50 प्लस 50, फिर क्या है प्लस 56 प्लस 60 प्लस 70 प्लस 60 प्लस 60 प्लस 88 है बट्टा। देखिए योग है तो सब का योग, योग का मतलब जोड़, तो सब का योग बट्टा कुल संख्या। तो कितना संख्या है ना उसको गिन करके और इस सब को जोड़ के जितना संख्या उससे भाग दे देंगे तो माध्य निकल जाएगा। इसमें कितना संख्या है वो गिनिए पहले।
एक यहाँ पर दे दिया है 30 विद्यार्थी, यानी 30 गो विद्यार्थी परीक्षा दिया था, तो 30 गो रिजल्ट में आएगा, तो टोटल संख्या कितना हो जाएगा 30 गो, टोटल संख्या 30। अब बताइए इस सब को जब आप जोड़िएगा तो कितना होगा, सबको आप जब जोड़िएगा तो 1779 होगा। अब बट्टा में क्या है 30 है, तो 30। अब क्या करेंगे कि 30 से 1779 में भाग दे देंगे, तो भाग दीजिए 30 से 1779 में भाग देंगे तो कितना होगा 3 पंचे 15, 3 पंचे 15, 150, 7, 7 में से 5 घटेगा 2 कट गया 9, तो कितना मरतब लगेगा 9 मरतब में, 3 नमा 27, 0, 9 कट गया, तो दशमलव देंगे तो 0, 3 तिहाई 9, 30 तिया कितना हो जाता है 90, तो कितना आया 59.3, 59.3 आया। तो बताइए क्या किए कि सबको जोड़ दिए और जितना संख्या था उससे भाग दे दिए, तो 59.3 आया, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम अपना अगला उदाहरण देखते हैं। उदाहरण नंबर 11 क्या कहता है, एक कक्षा में 9 विद्यार्थियों की लंबाइयाँ निम्नलिखित है, इन आंकड़ों का माध्यक ज्ञात करें। माध्यक निकालना है, तो देखिए माध्यक निकालने का 2 गो फॉर्मूला होता है, एक होता है जब n का मान सम हो और एक होता है जब n का मान विषम हो। तो सुनिए माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले जो आंकड़ा दिया गया है ना उसको बढ़ते क्रम में लिख देना है, आरोही क्रम में। तो क्या करेंगे सो सुनिए, सबसे पहले क्या लिखेंगे, आंकड़ा आरोही क्रम में, आंकड़ा आरोही क्रम में सबसे पहले क्या करेंगे माध्यक निकालने के लिए कि आंकड़ा को बढ़ते क्रम में सजा लेंगे। तो बताइए सबसे छोटा क्या है इसमें 144 है, 144 के बाद 145 है, 145 के बाद क्या है 147 है, 147 के बाद 148 है, उसके बाद 149 है, उसके बाद 150 है, उसके बाद क्या है 150 के बाद 152 है, 152 के बाद है 155, 152 के बाद क्या है 155 है। तो आंकड़ा को आरोही क्रम में बढ़ते क्रम में सजा लिए। अब क्या करेंगे कि हम इसको गिनती करेंगे कि कितना है आंकड़ा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 गो है, तो 8 गो है, इसमें कुछ छूट तो नहीं गया। अच्छा एगो 160 है, एगो क्या है एगो है 160, ठीक है, एगो है 160, तो कितना हो गया गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो n का मान कितना हो गया 9, n बराबर 9। n का मतलब क्या होता है नंबर, नंबर में संख्या आंकड़ा, तो n का मान 9, तो 9 कैसी संख्या है विषम संख्या है, 9 है विषम संख्या, 9 कैसी संख्या है बताइए विषम संख्या है। तो देखिए माध्यक का 2 गो फॉर्मूला, एगो सम के लिए एगो विषम के लिए। तो विषम का फॉर्मूला होता है सो सुनिए, माध्यक बराबर विषम का फॉर्मूला होता है n+1/2 मान, n+1/2 मान होता है विषम का फॉर्मूला। तो n का मान क्या है 9 है, तो n का मान 9 + 1/2 मान, 2 मान 9 और 1 कितना हो जाएगा 10/2 मान, 10/2 मान। अब क्या करेंगे कि 2 से 10 में भाग देंगे, तो 2 से कितना मरतबा में कटेगा 2 पंचे 10, तो क्या हो गया 5वें मान, 5वें मान आया, ठीक है। अब 5वां मान किस में खोजेंगे, इसमें नहीं खोजेंगे 5वां मान, जो हम आरोही क्रम जो लिखे हैं ना उसमें खोजेंगे 5वां मान क्या है, इसमें नहीं खोजना है नहीं तो गलत हो जाएगा। जो बढ़ते क्रम में लिखे है उसका 5वां मान क्या है 1 2 3 4 5, 5वां मान क्या है 149, 149 आंसर हो जाएगा। तो बताइए माध्यक कितना निकल गया 149। अगर यहीं पर n का मान 10 रहता
जब सम रहता तो क्या करते कि सम का फार्मूला लगाते, n/2 + n/2 + 1 बेमान भागा 2, लेकिन यहाँ पर विषम था इसीलिए विषम का फार्मूला लगा दी और माध्यक निकल गया 149। यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। प्रश्नावली 14.4 का उदाहरण नंबर 11 तक बता दिया। इसमें कुछ और उदाहरण बच गया, उसको अगले वीडियो में बताएंगे। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।